कोई बताते हैं वैरायटी रेजिस्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, भिंडी की वैरायटी। भिंडी आप लेते हो ना, भिंडी की वैरायटी है परभणी क्रांति करके, आपने नाम सुना होगा, कभी लेते हो या बहुत सारे वैरायटी है, मई को। और एक वैरायटी आती थी पहले पूसा मूंगफली, बहुत पहले। भिंडी पे जो पीला रोग आता है ना, एक पत्ते पीले हो जाते हैं, आता है वो बहुत सारा, वो ब्रेक भी हो जाता है, वैरायटी रेजिस्टेंट कहते हैं, लेकिन ब्रेक होता है। और जब पत्ते पीले होते हैं तो फल भी पीले हो जाते हैं, और वो फल मार्केट में बिक नहीं सकते, नुकसान हो जाता है। येलो वेन मोज़ेक वायरस, उसको वायरस बीमारी। कोई आपको कहेगा कि साहब बीमारी है, वायरस है, मेरी ये दवा वायरस के लिए काम चल जाती है, तो झूठ बोलता है। वायरस के ऊपर कोई बीमारी दवाई नहीं, वायरस के ऊपर कोई बीमारी, मतलब वायरस बीमारी के ऊपर कोई दवाई नहीं। वायरस के लिए दो ही तरीके हैं, एक तो रेजिस्टेंट वैरायटी जिसके ऊपर वो रोग ना आए, ऐसी वैरायटी, या दूसरा जिसके माध्यम से ये बीमारी फैल रही है, यहाँ से वहाँ जा रही है, एक पौधे से दूसरे, उस कीड़े की या उस साधन की, वो जो कीड़ा हो सकता है, वो जानवर हो सकता है, आदमी हो सकता है, माइक्स हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, उस माध्यम का बंदोबस्त करना, उसका करना, बस दो ही तरीके हैं। और तीसरा होता है सेल्फ इम्यूनिटी। पिछले दिनों में कोरोना आया था, कोरोना हर जगह आया ना, कोरोना बस वही है। तो इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्लांट की इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? वायरस अगर कम करना है तो प्लांट पे इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिर मैंने आपको बताया, सेल्फ ताकत बढ़ाने के लिए प्लांट की, ये जो जैविक है ना, हम उन जैविक को बहुत कम समझे हैं। जैविक का प्रयोग करना ही है। ये जैविक जब बैक्टीरिया डालेंगे तो प्लांट को खुद ब खुद उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करेंगे, इसलिए जैविक का प्रयोग करो। जो आप उसके अगर जड़ आप निकालो, जड़ों के ऊपर एक छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद दाने दिखाई पड़ेंगे कई जगह, जमीन में रहने लगे। चौथी पिथियम, जो भी पौधों को मारती है। पांचवी, जमीन में नमी ज़्यादा हो गई, इसका प्रसार जमीन से होता है, एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से तीसरे खेत में, एक आपके खेत में बढ़ते बढ़ते जाती है। और जब ये फफूंद जमीन में रहती है तो इसको कंट्रोल करना आसान नहीं। जो ऊपर रहती है तो इसको कंट्रोल कर भी सकते। 4 साल ये फसल मत हो, अब मेरे पास जमीन दूसरी, मतलब क्या कहाँ जाऊँ? दवा हम जमीन में डालें, लेकिन दवा जमीन में हम डालेंगे, कोई रासायनिक डालेंगे, तो हमारे और अच्छे जो है, जो हमको चाहिए, वो भी तो खत्म हो जाएंगे ना। जब आग लगती है, आग देखती है क्या ये अच्छा है कि बुरा, सबको जला देती है ना। वैसे जमीन में आप दवा डालेंगे, सबको खत्म कर दें, तो खराब के साथ अच्छे भी खत्म हो गए, तो फिर मेरे फसल को दिक्कत। इसलिए आप जो अच्छे जो जीवाणु है वो जमीन में डालेंगे, उनकी संख्या जब बढ़ेगी तो वो अपने आप ही जो खराब वाले हैं उनको दबाएंगे, उनको नहीं आगे आने देंगे। इसलिए आज माइकोराइजा का प्रयोग करना जरूरी हो गया। माइकोराइजा फफूंद है, व्यायाम के नाम से जाने जाते हैं, माइकोराइजा, ये भी मिल रही है। दूसरा, ये सारे जो बैक्टीरिया मैंने बताए वो, फिर जैविक फफूंदनाशी है, ट्राइकोडर्मा है, उसके बाद में सुडोमोनास है, बैसिलस है, और भी कुछ है। फिर कीटनाशी भी है, जो इसके ऊपर कीट आते हैं, थ्रिप्स आते हैं ना, थ्रिप्स के ऊपर आप कीट ये छिड़कते हो। जैविक का सिर्फ एक ही होता है कि ये कोई भी बुरा असर हमारे भूमि के ऊपर या हमारे प्लांट के ऊपर नहीं करती। नंबर 1। नंबर 2, इसका कोई भी रेसिड्यू आपको नहीं तकलीफ देगा। रसायनों को, जो भी रसायन आप डालते हो, वो कीड़े बीमारी रेजिस्टेंस अपने आप में तैयार कर सकती है। जैविक को कोई रेजिस्टेंस नहीं तैयार होगा, इसलिए जैविक का प्रयोग करना हमारे लिए जरूरी है। छोटे से एरिया में वो बीमारी आती, उसको अगर आपने वहीं रोक दिया, वहीं उसको कंट्रोल कर दिया तो फैलेगी नहीं। लेकिन आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, वो बीमारी फैली और एक एरिया से दूसरे एरिया में गई, तो वह बनती एपिडेमिक, मतलब ज़्यादा, पूरे हर एक राज्य में।
जब वो जलेबी रोग आया था ना, अभी भी इस साल भी महाराष्ट्र में आया, कर्नाटक में आया, आंध्रा में आया, फैला। क्यों गया? क्योंकि जहां वह पहले दिखा वहां उसको रोका नहीं गया, उसको छोड़ दिया। 2-4 बार छोड़ती है, लेकिन देखते कि आप जब ज्यादा अतिरेक कर रहे हो तब उसको लाती है, पकड़